राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ये तय हो गया कि राजस्थान ने अपना रिवाज जो है वो कायम रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे दिया है। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 115 विधायकों के साथ सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हो पाई है। यूं कह सकते हैं कि सरकार विधिवत रूप से अभी अपना काम प्रारंभ नहीं कर पाई है और इस दरमियान राजस्थान की जमीन पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने समूचे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया। मैं बात श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हुई हत्या की कर रहा हूं। उनकी हत्या उनके ही घर में करीब 14 राउंड फायरिंग करके और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मौत की वजह क्या रही, कौन लोग थे, ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है। पूरा राजस्थान का पुलिस तंत्र जो है इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन इस हत्याकांड की जो कड़ियां हैं वो एक कथित घटना के बाद डीडोना से जुड़ गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों हत्यारे जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है, वो जयपुर से कुचामन तक ट्रेन का सफर तय करके आए और इस दौरान उनकी मुलाकात डीडोना के एक अर्जुन नाम के व्यक्ति से होती है, एक युवक से होती है और वो अर्जुन के मोबाइल को यूज करते हैं और वहीं से ही पुलिस को जो है हत्यारों का सुराग लगाने के लिए एक कड़ी जो है वो अर्जुन के मार्फत मिल जाती है। अर्जुन का नंबर जो है वो ट्रेस होता है और पुलिस उस नंबर को ढूंढते ढूंढते डीडोना पहुंच जाती है। बकौल अर्जुन वो दोनों लोग उसको ट्रेन में मिले। अर्जुन का मोबाइल उन्होंने काम में लिया। उसके बाद वो नारायणपुरा उतरे, नारायणपुरा से कुचामन, कुचामन से वो डीडोना तक उसके साथ आए और उसके बाद में अर्जुन ने अपने एक दोस्त को फोन करके वाहन उपलब्ध करवाने का बोलते हुए उन दोनों को सुजानगढ़ पहुंचाने की बात कही। जैसा कि अर्जुन ने अपने दोस्त को बोला, अर्जुन के दोस्त ने फिर अपने एक दोस्त को बोला और उस दोस्त ने एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया। टैक्सी ड्राइवर कुछ मिनटों में या थोड़ी देर में जो है डीडोना बस स्टैंड स्थित जो पेट्रोल पंप है वहां पहुंचता है। उन दोनों लोगों को वो जो है सुजानगढ़ छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाता है और इस दरमियान ड्राइवर अपने दोस्त को और उसका दोस्त अपने दोस्त को, यानी उन दो के अलावा 3 लोग और गाड़ी में सवार होकर कुल 5 लोग डीडोना से लाडनू होते हुए मेगा हाईवे से सुजानगढ़ पहुंचते हैं। सुजानगढ़ उतरते दोनों लोग नीचे उतरते हैं। वहां से नोखा दिल्ली जाने वाली एक बस पकड़ करके वो आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। पुलिस को जैसी ये कड़ी मिलती है वो हत्यारों तक पहुंचने के लिए एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पहले अर्जुन को जो है वो लोकेट करते हैं। अर्जुन से पूछताछ की जाती है। अर्जुन की जो बात है, अर्जुन ने जो बयान दिया, उसके आधार पर अर्जुन के दोस्त, फिर उस दोस्त के दोस्त और फिर उस ड्राइवर को जो भी है पुलिस थाने बुलाया जाता है। उनसे तहकीकात की जाती है, बातचीत की जाती है। जांच है वो अभी जारी है और ये खबर लिखे जाने तक, ये खबर प्रसारित किए जाने तक सुखदेव सिंह गोगामेडी से इस हत्याकांड से जुड़े हुए अपराधियों की पकड़ जो है वो अपराधी जो है पुलिस की पकड़ से काफी दूर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पुलिस जिस तरीके से
इस कांड के पीछे पड़ी है, इस कांड का पर्दाफाश करने के पीछे पड़ी है, पटाक्षेप करने के पीछे पड़ी है। निश्चिंत ही कोई सफलता पुलिस को जो है जल्दी मिलने वाली है। जिस तरीके से पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से जो है लोगों को इंडिकेट कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है, पुलिस की अलग अलग टीमें जो है प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में जो फैल गई है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जो है वो पर्दा उठ जाएगा। आज हमने इस घटना में प्रयुक्त कार चालक से उसके निवास स्थान पर जाकर के मुलाकात की और उसके मुंह से ही हमने पूरी घटना का जो है, पूरी बातचीत जो है उससे हमने सुनी, उसने हमें बताई। क्योंकि मामला एक बहुत बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है, अतः हम उक्त युवक की पहचान को भी गुप्त रखेंगे और उसके चेहरे को भी जो है हमने है वो नकाब पहना करके पेश किया है। देखिए आप कि उक्त कार चालक क्या बता रहा है। जी बताइए, क्या था पूरा घटनाक्रम और आखिर आप पुलिस तक कैसे पहुंचे? परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फ़ोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। तो मैंने न्यूज़ देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे ही जूम किया ना तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे, कजन अंकल है उनके पास में भेजा था तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके पास में खड़ा था तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से एसपी ऑफिस ले गई। आपको वापस भेज दिया। तो आपका एक दोस्त है जो जिसे पुलिस हिरासत में अभी भी रखा हुआ है, उससे आपकी बात क्या हुई थी? नहीं सर, वो मेरा दोस्त नहीं है। जिन्होंने मुझे कॉल किया था मेरा दोस्त, वो उनका दोस्त है। तो मैं जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके थ्रू मैं गाड़ी लेके गया था। और जो पुलिस की हिरासत में है उसको तो उससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। जो मुझे कॉल किया था उससे है मेरी। अच्छा, जिसके पास कॉल आया था वो लड़का भी आपके साथ उनको छोड़ने के लिए आपके हाँ साथ जी, था? वो भी मेरे साथ गया था वहाँ पे। तो एक लड़का आप में से उनके साथ बैठा था, पीछे बैठा था, हाँ जी। तो उसने भी ऐसा कोई नहीं बताया कि भी इन पे कुछ शक है या ऐसे कोई बदमाश भी हो सकते हैं? नहीं सर, हम तीनों को ऐसा कुछ भी घटनाक्रम का ही नहीं पता था। हम तीनों अकेले भी आए थे नाइट में और रास्ते में खाना भी खाए थे लाडनू हाईवे पे।
लाडनू सुजानगढ़ हाईवे पे जो है, पर तीनों